नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे और आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है बजाज फाइनेंस। आप सभी इस नाम से भली भांति से परिचित हैं। यह हिंदुस्तान की एक लार्जेस्ट NBFC कंपनी है। बजाज फाइनेंस बजाज ग्रुप को बिलोंग करती है जो कि बहुत ही रेपुटेड कंपनी है। और जैसा कि मैंने बताया कि लार्जेस्ट NBFC कंपनी है। मैं हमेशा आप लोग को कहूँगा कि कभी भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करिए तो लीडर के साथ रहिए, छोटे मोटे शेयरों में इन्वेस्ट नहीं करिए। लीडर के साथ रहेंगे तो हमेशा जब कभी भी मार्केट चलेगा तो लीडर जरूर चलते हैं और आपका पैसा बनेगा और सुरक्षित रहेगा। बजाज फाइनेंस के बिजनेस के बारे में समझते हैं। बजाज फाइनेंस का बिजनेस देखिए, अगर आप अपने गली मोहल्ले या शहर के आसपास जाइए तो आप देखिए छोटी छोटी मोबाइल के दुकानों पे भी इसका बिजनेस पहुंचा हुआ है। अब मोबाइल का बिजनेस ऐसा है कि किसी भी गली मोहल्ले पे चले जाए, हर 10 कदम की दूरी पे आपको मोबाइल की दुकान मिल जाएगी। और मोबाइल की दुकान पे अगर आप पहुंच जाइए और उससे पूछिए कि मोबाइल लेना है, वो फट से कहेगा हाँ लीजिए। वो बोलेगा कैश या फिर फाइनेंस करेंगे। आपने जहाँ फाइनेंस बोला बोलेगा बजाज फाइनेंस से फाइनेंस कराया। तो कभी दूसरी किसी कंपनी का नाम सुना है आपने? पूछ के देखिए, कभी नहीं बोलेगा, हमेशा एक ही बोलेगा बजाज फाइनेंस। ऑलमोस्ट जहाँ तक मैंने सुना है, दूसरी कंपनी मैंने तो नहीं सुना। आप भी कभी देखिए। ये इस बात का इंडिकेशन है कि कितनी छोटी छोटी जगहों पे बजाज फाइनेंस पहुंचा हुआ है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत है। उसके बिजनेस की मजबूती को देखिए कि कोई भी उसका कंपटीटर उसके आसपास ही नहीं है। आसपास क्या, कोई उसके पैरेलल है ही नहीं है। जब पैरेलल नहीं है तो कंपटीशन का तो अभी सवाल ही नहीं उठता। कोई दूसरी कंपनियां आएंगी, इस फील्ड में आएंगी, तब बढ़ेंगी, तब जाके इनको कंपटीशन देंगे। इन छोटी छोटी बिजनेस में कितना फायदा होता है। किसी भी कंपनी का लोन फेल मारता है जहां बड़े बड़े लोग लोन लेते हैं। छोटे जगह पे कभी लोन फेल नहीं मारता। जिसको मोबाइल खरीदना है, लोन पे लिया, लोग पे आउट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बिजनेस की मजबूती देखिए। दूसरी बात, बजाज फाइनेंस आपको महंगा दिखेगा, लेकिन बजाज फाइनेंस जैसे शेयर, कोई भी क्वालिटी शेयर हमेशा महंगे ही रहते हैं। जो कल भी महंगे थे, आज भी और कल भी महंगे रहेंगे। मार्केट हमेशा अच्छी चीज़ों को प्रीमियम देता है। आप नॉर्मल सी चीज़ों को मार्केट में खरीदने चले जाइए, क्वालिटी की चीज़ों को, घरेलू खाने पीने की चीज़ों को, आप देखेंगे जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं वो महंगी रहती है। क्वालिटी है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी है, क्वालिटी स्टॉक को मार्केट हमेशा प्रीमियम देता है। तो महंगा जरूर है लेकिन अच्छा है और आपका पैसा बनेगा और डेफिनेट बनेगा। चलिए इसके चार्ट की ओर अगर हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं, मैं इसका 5 साल का चार्ट खोल के रखा हूँ। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। क्यों बजाज फाइनेंस? आप देखिए, आजकल मंदी की चर्चा चारों ओर हो रही है। लोग डर रहे हैं स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लो, पैसा डूब जाएगा। स्टॉक मार्केट में कभी किसी का पैसा आज तक नहीं डूबा। सिर्फ उन्हीं लोगों का डूबा है जो ग्रीडी होते हैं, छोटे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। क्वालिटी के स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे कभी आपका पैसा नहीं डूबेगा। अब को मैं दिखाता हूँ। आप 2020 के आसपास देखिए, जब कोरोना पीरियड था, बजाज फाइनेंस उस समय लगभग 4,700 या 800 का आसपास का हाई बनाया था। कोरोना आते ही यह मार्केट टूटा और काफ़ी टूटा और बजाज फाइनेंस के दाम लगभग 1,800 रुपये तक आ गए, आधे से भी कम हो गए। चारों तरफ उस समय मार्केट में अफरा तफरी मची हुई थी। सारे लोग यही कहते थे बजाज फाइनेंस के दिन तो गए, ख़त्म हो गया। लेकिन 6 महीने के अंदर मार्केट रिकवर किया और मार्केट के रिकवर करते ही बजाज फाइनेंस ने लगभग 7,800 का हाई लगाया। तो सोचिए, अपने हाई को फिर से इसने ब्रेक किया। लो से तो ऊपर आए ही, अपने हाई को भी ब्रेक किया। कहाँ 5,000 के आसपास हाई था, कहाँ 7,800 के आसपास इसने हाई बना दिया दूसरा। कहने का मतलब है कि मार्केट में अच्छी चीज़ों के साथ रहेंगे कभी आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन पेनी टाइप के स्टॉक में जाएंगे लॉस जरूर होगा। लीडर के साथ रहिए, क्वालिटी के स्टॉक के साथ रहिए। ये चार्ट मैं आपको इसीलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए और समझिए, कभी घबराना नहीं है मार्केट के उतार चढ़ाव से। मार्केट तो उतार चढ़ाव होते रहेंगे, लेकिन क्या बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां ऐसे इस तरीके के माहौल में क्या बंद हो जाएंगी? कभी नहीं।
इस टाइप की मंदी वगैरह कभी भी साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए रहती है। तो क्या 2 साल के अंदर बजाज फाइनेंस कंपनी बंद हो जाएगी? कभी नहीं बंद होगी। आपको उसका मार्केट चलता रहेगा और जैसे मार्केट सुधरेगा वो फिर से रिबाउंड करेगी। चलिए हम इनके ज़रा फाइनेंशियल रिजल्ट की ओर देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मार्च 20 में इनका देखिए रेवेन्यू, उसके बाद 22 में देखिए टिल 2 मंथ देखिए कंटिन्यू बढ़ता रहा है। इसी तरीके से इनका प्रॉफिट देखिए 20 में, 21, 22 हमेशा आपको बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ट्रेंड में नज़र आएगा। नेट प्रॉफिट देखिए 2020 में 5,264 था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ा और ये फिर बढ़ गया। अच्छी कंपनियां ऐसा ही करती हैं। किसी कारण से कभी अगर रेवेन्यू या प्रॉफिट डाउन हुआ, उनकी पूरी टीम जुट जाती है और फिर से अपने आप को रिकवर कर लेती है। क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी ऐसे ही बड़ी नहीं बनती, लोग मेहनत करते हैं और जब मेहनत करके जब उसको टॉप लेवल पे लेके आते हैं तो उसे नीचे भी आने नहीं देते, चाहे जो हो जाए। तो इस तरीके का हमको देखना है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में दिखाता हूँ। प्रमोटर तो देखिए 55 से 56% के आसपास बने हुए हैं। एफआई 21 में 22, फिर 21%, फिर 19, फिर 20, फिर 19, ऑलमोस्ट लगभग 20% के आसपास इंटैक्ट है। डीआई 10 से 11 हुए, फिर 12, फिर 12, फिर 12.5 के आसपास। कोई अपनी हिस्सेदारी कम नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं। पब्लिक की होल्डिंग देखिए 10.91 से लेके बढ़ते हुए आज 11.6 हो गई। धीरे धीरे आम जनता भी समझदार हो रही है और अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रही है। बड़ी खुशी होती है इस तरीके के देख के कि आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपका पैसा सुरक्षित रहता है और पैसा बनता भी है। तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करिए और अपने पैसे को सुरक्षित रखिए और बढ़ाइए। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।